नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों है तो इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर राजस्थान के इतिहास का हम अध्ययन करें। राजस्थान के इतिहास के तहत आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह और औरंगजेब जो मुग़ल बादशाह उनके संबंधों के बारे में हमने जो चर्चा करें, जिसके तहत हमने देखा कल की क्लास में किस तरीके से जो औरंगजेब के द्वारा जो सिंहासन पर बैठने के पश्चात अगर बात की जाए तो जसवंत सिंह जो पहले कहाँ था, जो दक्षिण भारत का सूबेदार था, उसकी जगह जो मिर्जा राजा जय सिंह आमेर के शासक को दक्षिण भारत में नियुक्त किया जाता है और दक्षिण का सूबेदार बनाया जाता है। दक्षिण भारत में मूलतः जो मुस्लिम शासक है उनको जो पुनः मुगलों की अधीनता स्वीकार करने और मुगल सत्ता को दक्षिण भारत में सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी दी जाती है। उसके अलावा जो शिवाजी के नेतृत्व में मराठाओं का जो बात की जाए, मराठा शक्ति जो बढ़ रही थी उसको रोकने के लिए उनके द्वारा क्या किया जाता है, दक्षिण भारत में जो मिर्जा राजा जय सिंह की नियुक्ति की जाती है। 1665 ईस्वी में अगर बात की जाए, 1665 ईस्वी में जो मिर्जा राजा जय सिंह कहाँ चले जाते हैं, दक्षिण भारत पहुँच जाते हैं और दक्षिण भारत पहुँचने के पश्चात इनके द्वारा जो वहाँ जो जसवंत सिंह जोधपुर के शासक होते, मारवाड़ शासक, उनसे जो कार्यभार ग्रहण किया जाता है। मूलतः इन्हें जो जिम्मेदारी दी जाती है मराठों की शक्ति को रोकने के लिए। मराठा जो शक्तिशाली होते चले जा रहे थे, अगर बात की जाए तो शिवाजी के नेतृत्व में उनको रोकने, और उसके अलावा अगर बात की जाए तो जो दक्षिण भारत के मुस्लिम शासक है उनको पुनः मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो हमने देखा कि शुरुआती तौर में जो अगर बात की जाए मिर्जा राजा जय सिंह जाते हैं तो उनके साथ जो बातचीत से जो समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं, और जैसा कि हमने देखा कि उन्होंने जो पुर्तगालियों के साथ भी, जो पुर्तगालियों को भी जो अपने संदेश भेजे, दूत भेजे, अंग्रेज़ों के पास अपने दूत भेजे और शिवाजी के विरुद्ध में जो एक गुट बनाने का जो उनके द्वारा प्रयास किया जाता है और शिवाजी के शत्रुओं से जो अगर बात की जाए संबंध स्थापित करते हुए शिवाजी को घेरने के लिए उनके द्वारा जो रणनीति बनाई जाती है, उस रणनीति के तहत चाहे पोलीगर हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे आदिल शाह हो, आदिल शाह के पास भी अपना दूत भेजा, उनके साथ भी बातचीत की जाती है, अंग्रेज़ों के साथ बातचीत की जाती है और शिवाजी के विरुद्ध एक तरीके से एक संगठन बनाया जाता है। और उसी के अलावा भी उनके द्वारा जो बात की जाए तो शिवाजी के साथियों को, उसके जो संबंधी है उनको जो किसी तरीके से जो घूस देकर, प्रलोभन देकर अपनी तरफ मिलाने का प्रयास भी किया जाता है और शिवाजी को भी उनके द्वारा प्रलोभन दिया जाता है कि अगर उनके द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार कर ली जाएगी तो उनके हितों की रक्षा की जाएगी, ठीक है, और मुगल दरबार में उन्हें उचित स्थान दिलाया जाएगा। जब ये बात नहीं बन पाती तो उसी के साथ जो बातचीत के साथ साथ भी उसके द्वारा जो जय सिंह के द्वारा जो अपनी सैन्य तैयारियाँ शुरू कर दी जाती है और उन सैन्य तैयारियों के आधार पर जब बातचीत से जो शिवाजी के द्वारा जो अधीनता स्वीकार नहीं की जाती है मुगलों की और उनके बीच समझौता नहीं हो पाता है तो उनके द्वारा जो फिर मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा जो शिवाजी के विरुद्ध सैन्य अभियान किया जाता है। इस सैन्य अभियान में बात की जाए तो उनके द्वारा जो पुरंदर का किला है उसमें शिवाजी को घेर लिया जाता है। वहाँ जो शिवाजी पुरंदर के किले में होते हैं तो उनको वहाँ जो आत्मसमर्पण करवाने के लिए इनके द्वारा सैन्य अभियान किया। अब ये पुरंदर का दुर्ग कहाँ है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। जो पश्चिमी घाट पहाड़ है उन्हीं पहाड़ियों पे ये स्थित है। तो इस पुरंदर के दुर्ग में जो शिवाजी थे और उन शिवाजी को घेरने के लिए जो इनके द्वारा जो पुरंदर का घेरा डाला जाता है। तो आज हम बात करेंगे इस पुरंदर के घेरे की, ठीक है, किस तरीके से रणनीति बनाते हुए मिर्जा राजा जय सिंह आमेर के शासक के द्वारा जो पुरंदर का घेरा डाला जाता है और ये पुरंदर का घेरा इनका सफल रहता है और शिवाजी को इनके द्वारा जो मुगल अधीनता स्वीकार करवा दी जाती है और शिवाजी को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे देखा हमने शुरुआती तौर में तो ये बातचीत भी कर रहे थे शिवाजी से। जब बातचीत से समाधान नहीं हो पाता है तो इनके द्वारा सैन्य कार्रवाई करने का निर्णय लिया जाता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, अगर बात की जाए तो कि औरंगजेब के द्वारा इनको पूर्ण अधिकार दिए गए थे कि आप परिस्थितियों के अनुसार क्या कर सकते हो, खुद ही निर्णय ले सकते हो। तो इनके द्वारा सैन्य अभियान का निर्णय लिया जाता है, सैन्य कार्रवाई का, जो शिवाजी के प्रति। अब शिवाजी जो पुरंदर के दुर्ग में होते हैं तो पुरंदर को दुर्ग को घेरने की इनके द्वारा रणनीति बनाई जाती है। पहले तो इनके द्वारा जो पुरंदर के आसपास जो सरवाड़ा का क्षेत्र है वहाँ पे जो मुगल सेना की छावनी डलवा दी जाती है और मुगल सेना की एक टुकड़ी को भेज दिया जाता है। फिर ये भी चलकर यहीं आएंगे अगर बात की जाए
और उस छावनी के पश्चिमी नाकों की रक्षा करने के लिए इनके द्वारा किया जाता है। जय सिंह के द्वारा जो 7,000 सैनिक किसे सौंप दिए, कुतुबुद्दीन को सौंपकर इसके नेतृत्व में भेज दिया जाता है मराठों से रक्षा के लिए पश्चिमी नाकों की। तो ये इस तरीके से इनके द्वारा स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, पूरी तरीके से जो पॉलिसी जो इनकी नीति बनाई जाती है और योजना का क्रियान्वयन इनके द्वारा किया जाता है। अब जो रायगढ़ का दुर्ग होता है, रायगढ़ के दुर्ग में जो शिवाजी के द्वारा जो अपने खजानों को छुपाया गया था, उस खजाने की रखवाली के लिए मराठा सरदार छोड़ रखे थे, ये बात इनको पता चल जाती है। तो रायगढ़ के लिए भेज दिया जाता है दिलेर खां को, ताकि चारों तरफ से शिवाजी पर दबाव बनाया जा सके और शिवाजी को भी किसी तरीके से जो मराठों की अन्य सैन्य सहायता प्राप्त न हो सके। तो इससे जो रायगढ़ के दुर्ग में जो शिवाजी का खजाना था, उसके लिए जो दिलेर खां को सेना देकर भेज दिया जाता है। ठीक है, तो चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया जा रहा है अगर बात की जाए तो। और जय सिंह है जो खुद पूना के दुर्ग पे इनका अधिकार होता है, तो पूना के दुर्ग से सरवाड़ा पहुंचता, सरवाड़ा के लिए रवाना होता है और यहीं सरवाड़ा से ही उसके द्वारा जो क्या है पुरंदर के दुर्ग को घेरने की रणनीति बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है, जिसके तहत जो अगर बात की जाए पुरंदर के दुर्ग तक पहुंचने से पहले जो बीच में छोटे बड़े दुर्ग और थे, माची का दुर्ग है, चाहे आप ये ले लो जो वज्रगढ़ का दुर्ग है, या इनकी सैन्य छावनियाँ थी जो पुरंदर के दुर्ग से पहले थी। ठीक है, उसी पहाड़ी पे अगर बात की जाए तो अब उनको पहले इनके द्वारा जो बात की जाए जय सिंह के द्वारा इन छोटे दुर्गों को जीतने का प्रयास जो निर्णय किया जाए, उसके पश्चात ये पुरंदर के दुर्ग तक पहुंचते हैं और पुरंदर के दुर्ग के पास पहुंचकर इनके द्वारा जो बात की जाए आत्मसमर्पण करवा दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो माची का दुर्ग होता है, ठीक है, ये माची का दुर्ग जो पुरंदर के दुर्ग से 300 फीट नीचे होता है, पहाड़ी क्षेत्र में पश्चिमी घाट के जो महाराष्ट्र के पहाड़ है वहीं बात की जाए तो ये 300 फीट नीचे का होता है। और यहाँ जो इस पुरंदर के दुर्ग की सुरक्षा के लिए बात की जाए मराठों का शस्त्रागार, यहीं जो अस्त्र शस्त्र पड़े रहते हैं उनके, और ये एक सैनिक चौकी और छावनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको तय था कि पुरंदर के दुर्ग तक पहुंचने से पहले इस पे अधिकार करना जरूरी है। उसके अलावा ये जो वज्रगढ़ का दुर्ग है, ठीक है, वज्रगढ़ के दुर्ग की बात की जाए तो ये भी एक प्रमुख सैनिक मोर्चा था, पुरंदर के दुर्ग से तक पहुंचने से पहले इसे जीतना भी जो अनिवार्य था। तो यहाँ पे जो मराठा सरदार थे, ठीक है, वो भी एक तरीके से एक सैन्य छावनी थी और सुरक्षा चौकी थी। अब जय सिंह के द्वारा जो बात की जाए क्या किया जाता है, इस वज्रगढ़ के दुर्ग पे सबसे पहले जो आक्रमण किया जाता है, वज्रगढ़ के दुर्ग की बात की जाए तो यहाँ पे मराठा सरदार थे, मराठा सरदारों के द्वारा संघर्ष भी किया जाता है, मराठा सरदारों के द्वारा खूब जो संघर्ष किया जाता है मुगल सेना से अगर बल, लेकिन शाही सेना की जो अगर तुम देखोगे तादाद बहुत ज़्यादा होती है तो उसका मुकाबला कर पाना संभव नहीं होता है। तो यहाँ सबसे पहले मराठा सरदारों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, आत्मसमर्पण कर दिया जाता है, सरेंडर, और इस दुर्ग पे अधिकार कर लिया जाता है, किसके द्वारा, जय सिंह के द्वारा। अब ये अपनी रणनीति के अनुसार जो आगे बढ़ रहा है स्टेप बाय स्टेप अगर बात की जाए तो इसके द्वारा सबसे पहले क्या किया जाता है, जो आसपास का क्षेत्र होता है, ठीक है ना, ताकि कि जो पुरंदर के दुर्ग के आसपास का क्षेत्र, चाहे खेत खलियान ले लो, चाहे बस्तियां ले लो, उन सबको नष्ट करवा दिया जाता है, उनको उजाड़ देता है। अब पहले तुम देखोगे युद्धकालीन परिस्थितियों की अगर बात की जाए किसी भी शासक के द्वारा, तो ये इसलिए उजाड़ा जाता है कि ताकि जो अपनी शत्रु सेना है उसको किसी तरह की सहायता नहीं मिल पाए, किसी तरह की रसद सामग्री आ रही, तो उनको सामान तो चाहिए, खाने पीने का सामान है, चाहे अस्त्र शस्त्र, सारी चीज़ें चाहिए। तो सारे क्षेत्र को अगर वीरान और बंजर कर दिया जाता है तो उस पर नज़र भी आसानी से रखी जाती है और उसके अलावा किसी तरह की सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती। अगर सहायता उपलब्ध नहीं हो पाएगी तो वह किले के अंदर कितने दिन तक रहेगा, या तो वह लड़ने के लिए बाहर आएगा या उसके द्वारा क्या कर दिया जाएगा, आत्मसमर्पण कर दिया जाएगा। अब शिवाजी की सहायता रोकने के लिए इनके द्वारा पुरंदर के दुर्ग के आसपास जितने भी खेत है, बस्ती है और जो पशु वगैरह, उनको क्या कर दिया जाता है, नष्ट करवा दिया जाता है, ताकि शिवाजी को किसी तरह की सैन्य सहायता प्राप्त नहीं हो पाए। और ये इसकी रणनीति सफल भी रहती है। तो उसके पश्चात जो माची का दुर्ग है, माची के दुर्ग के पास ये पहुंचते हैं। माची के दुर्ग में 2 महीने तक इनके बीच में जो लड़ाई चलती रहती है, युद्ध चलता रहता है, जिसके तहत अगर बात की जाए तो दोनों माची के दुर्ग में मुगलों के द्वारा जो गोलीबारी की जाती है, उस समय तक तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी, बारूद का प्रयोग होने लगा था और मुगलों के द्वारा जो मेटलॉक गन का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो अब 2 महीनों तक संघर्ष चलता है और यहाँ भी अगर बात की जाए तो शाही सेना के सामने ये टिक नहीं पाते। मुगल जो मराठा सरदार है, इनके द्वारा हालांकि बड़े ही जोश और जुनून के साथ संघर्ष किया जाता है, लेकिन इनको सफलता नहीं मिल पाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में शिवाजी भी मजबूर हो जाता है और अपने जो मराठा
मराठा सरदारों की मृत्यु होते हुए देखता है, तो इससे शिवाजी काफ़ी दुखी होता है। और जब ये शिवाजी को भी ये बात निश्चित रूप से समझ में आ जाती है कि ये शाही सेना का मुकाबला कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है, तो उन परिस्थितियों में अगर इनसे हम लड़ेंगे तो एक तरीके से जो आत्महत्या करना ही माना जाएगा। अब ये बात और हालांकि इनके द्वारा जो बात की जाए, जय सिंह के द्वारा इनके पास जो प्रस्ताव भी भेजा गया था कि आप मुगल अधीनता स्वीकार कर लो, तब शिवाजी के द्वारा क्या किया जाता है, जो इनके बीच में जय सिंह और शिवाजी के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है संधि को लेकर, है कि नहीं, किसी तरह के जो समझौते को लेकर। और कहा जाता है कि जब जय सिंह है जो इसके पास जो शिवाजी जय सिंह के पास जाते हैं, तो शिवाजी की जो जय सिंह के द्वारा जो अपने शिविर में इनको बैठाया जाता है शिवाजी को, और अपने सैनिकों को जो पुरंदर के दुर्ग पे आक्रमण करने का आदेश दिया जाता है, और इनको बताया जाता है कि देखो तुम्हारी जीत किसी हालत में नहीं हो सकती है। तब जाकर शिवाजी के द्वारा जो पुनः जो संधि करने का निर्णय किया जाता है। और इसी दौरान अगर बात की जाए, इन दोनों के मध्य बातचीत शुरू होती है, और जिसके तहत इनमें जो शिवाजी के द्वारा जो ये संधि का प्रस्ताव भिजवा दिया जाता है जय सिंह के पास, और इन दोनों के मध्य जो जय सिंह को पूर्ण अधिकार थे मुगल बादशाह की तरफ से, इन दोनों के मध्य जो संधि के लिए वार्तालाप शुरू होती है। और हालांकि यहाँ जय सिंह के द्वारा जो बात की जाए, जो पूर्ण आश्वासन दिया जाता है किसको, शिवाजी को पूर्ण आश्वासन दिया जाता है, उनके प्राण की और उनके आत्मसम्मान की रक्षा करने का वचन दिया जाता है, और उनके हितों की जो मुगल दरबार में रक्षा करने का आश्वासन दिया जाता है, किसके द्वारा, शिवाजी के द्वारा। और उनके पश्चात इन दोनों के मध्य कौन सी संधि संपन्न होती है, पुरंदर की संधि संपन्न होती है, जो जून 1665 ईस्वी में होती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बातचीत की है किस तरीके से जो दक्षिण भारत में जाने के पश्चात मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा जो बात की जाए पुरंदर के दुर्ग को घेरने की नीति बनाई जाती है, यानी कि शिवाजी का दमन करने के लिए उनकी दक्षिण भारत में नियुक्ति की जाती है। उनको संपूर्ण अधिकार औरंगजेब के द्वारा दिए जाते हैं, और शाहजादा जो मुअज्जम है और जसवंत सिंह जो पहले से दक्षिण भारत में थे, उनको दिल्ली वापस बुला लिया जाता है, और स्वतंत्र रूप से जो इनको जो निर्णय लेने का जो अधिकार देते हुए जो औरंगजेब के द्वारा दक्षिण भारत में नियुक्त किया जाता है, जिसके तहत इनके द्वारा जो पुरंदर के दुर्ग में जो वहाँ अगर बात की जाए तो शिवाजी थे, और उन शिवाजी को घेरने की रणनीति बनाई जाती है। रणनीति के तहत शिवाजी को चारों तरफ दुर्ग में घेर लिया जाता है। उसके पश्चात उन्हें आत्मसमर्पण करने और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, जिसके पश्चात इन दोनों के मध्य क्या होती है, पुरंदर की संधि होती है, जो 1665 ईस्वी में संपन्न होती है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कल की क्लास में कि पुरंदर की संधि में कौन कौन सी शर्तें तय की जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। और सभी विद्यार्थियों का बात की जाए तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद पुनः, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। फिर भी आपको किसी तरह की समस्या शंका हो तो आप अपने शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।